देखो क्या क्या कारण होते हैं जिससे बच्चे फेल करते हैं। अक्सर मैंने देखा, बट मैंने कहा यार कभी वक्त रहा तो जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके सामने सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से रखता हूं कि क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि चूंकि ये बच्चे अभी नए नए पढ़ करके आए होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया होता नहीं है। एक तरीके से यूं कह लीजिए इस कंपटीशन की दुनिया में पूरे ये बच्चे जो है वो एकदम नए हैं, ठीक है। इनको अभी पता नहीं मैथ्स में ज्यादा क्या पूछा गया, इंग्लिश में ज्यादा क्या पूछा गया, रीजनिंग का सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 10th में सीखा, 10th में क्या सीखा, 9th क्लास में क्या सीखा कि मास्टर साहब आते थे, पढ़ाते थे और एनसीईआरटी की किताब होती थी, पढ़ करके जाते थे, हम लोग पेपर दे देते थे। ये भी लगभग कुछ वैसा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कहानी क्या है सर, इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई दूर दूर तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करिए। आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस अगर आप इस नौकरी को चाहते हैं तो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जब तक नाउन पढ़ने के बाद में आप नाउन के सवाल नहीं लगाओगे, आप कैलेंडर पढ़ने के बाद में कैलेंडर के सवाल नहीं लगाओगे, तो वीडियो से तो आप देखो कैलकुलेशन की वीडियो होती है, कितने सारे ट्रिक्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें से आपको पेपर के समय कितना याद आता है, कितनी सारी चीजें आप यहाँ पर अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि आपके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं? तो यही कारण है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी आपके अंदर में होती है। आप थोड़ा उससे दूर भागना पसंद करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है तो आप उसको देख तो लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, खुद की कलम चलाने की आती है, वो थोड़ा कष्टदायक आपको लगता है और ये नुकसान बहुत गंदा मार जाता है आपके पेपर में। तो ये गलती होती है जिसको आप ना करें।